असली सनातनी तो भाजपा ही लोग हैं। सनातनी वह भी सनातनी नहीं है, वह सनातनी का ढोंग धर रहा है। अब आपने सनातनी का बात कहा, आप राम भक्त है वो लोग। राम भक्त रहे तो हम लोग असली भीम भक्त हैं। हाँ वो रहा। और जब लालू प्रसाद यादव जी ने शक्ति के रूप में जब 90 के दौर में जब आगाज हुआ, तो आज एक मुसहर का बेटा रामवृक्ष सदा भी अपनी आवाज़ों को जोर से रखता है आपके सामने, इसीलिए लालू यादव भगवान है। तो बीजेपी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ एक भी हिंदू कहता है कि हम खतरा में है नहीं, तो यहाँ कैसे हिंदू खतरा में है जहाँ 85 से 90% हिंदू है। 20% वाला जुल्म करता 80% पर कह रहे गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह तो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उनको अपना कोई था पता रहता है। तो आपको क्या कहे थे, ये लोग दंगा फसाद कराने वाले लोग ही हैं, ये लोग हिंदू। लालू जी गरीबों के मसीहा है, ऐसा कहना है आरजेडी के नेताओं का, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि लालू यादव जो है भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग कहते हैं कि लालू जी गरीबों के मसीहा है और बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारियों के सरदार है लालू जी। लालू जी गरीबों के मसीहा हैं ही, साथ ही साथ गरीबों भगवान भी है। हम अपना भगवान मानते हैं, हम भी गरीबे हैं, तो हमारे भगवान हुए, तू गरीब के भगवान नहीं हुए। अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी तो है ये हैं। इस समय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना के चले गए और वह संविधान का पन्ना वहीं सिमट के रह गया। जब 90 के दौर आया, बाबू लालू प्रसाद यादव जी का आगाज हुआ बिहार में, उसी दिन से गरीबी की मानसिक आज़ादी मिली। आज रामवृक्ष सदा बोल रहा है ना आपके कैमरा के सामने, एक मुसहर गरीब का बेटा, ये भी लालू यादव का देन है। 90 से पहले क्या गो गरीब बोलता था, क्या गो पिछड़ा बोलता था, क्या गो दलित बोलता था, एक भी नहीं बोलता था। आज अगर मानसिक गुलामी से छुटकारा दिया और जो ये हमारा समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग जो गूंगे बने हुए थे, जानते थे भी कि यह चीज़ ऐसा होगा, फिर जान के भी नहीं बोल पाते थे, इसलिए कि उनके पीछे कोई वैसा शक्ति नहीं था। और जब लालू प्रसाद यादव जी ने शक्ति के रूप में जब 90 के दौर में जब आगाज हुआ, तो आज एक मुसहर का बेटा रामवृक्ष सदा भी अपनी आवाज़ों को जोर से रखता है आपके सामने, इसीलिए लालू यादव भगवान है। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दलितों को ठग रहे हैं ये लोग। तो बीजेपी वाला कौन दलित के सब 2000 बंद किया है, वो दलित एक दे दिया है, तब न बुझेंगे कि बहुत कुछ दे रहा है। ठीक है, में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बीजेपी कह रही है। कहाँ में बीजेपी कह रही है। देखिए, बीजेपी का मतलब ही हम लोगों के नेता बोलते हैं, बीजेपी का मतलब हुआ बड़का झूठा पार्टी। तो वह जितना भी चीज़ बोलता है लगभग चीज़ झूठे बोलता है। आप चैनल के लोग हैं, आपको नहीं पता है किस दलित पर अन्याय हुआ है, किसके ऊपर अत्याचार हुआ है। सामाजिक स्तर पर आप एक बात जान लीजिए, सामाजिक स्तर का जो बनावट होता है गांव घर का, वहाँ सभी जाति सभी वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उस गांव में खाली दलितें रहते हैं, खाली फॉरवर्डर रहते हैं, खाली अत्यंत पिछड़ा के ही लोग रहते, सभी वर्ग के लोग रहते हैं। और सभी वर्ग के लोग के उसमें ऐसा सामंजस्य होता है, सभी वर्ग के लोग अपना सामंजस्य बैठा के रहते हैं। समाज में थोड़ा बहुत हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दलित प्रताड़ित हो रहा है, दलित को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। अब बीजेपी के पास दूसरा कहने के लिए रह किया गया, अब वही नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, उसके पास क्या मुद्दा है बिहार में। आप कह रहे हैं बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और आपके प्रवक्ता आज नया नाम दिए मृत्युंजय तिवारी जी, बोल रहे भागो जनता पीछे है। हाँ तो सही है, वो बोले हैं, हम लोगों के नेता बोलते हैं बाबू तेजस्वी यादव जी कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो सच कहिया बोला है, किसी के सामने आज तक सच रखा है? लालू जी के सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कह रहे हैं बीजेपी। तो बीजेपी कहने से नहीं होगा, वह सबूत नहीं देगा कि किस दलित पर अत्याचार हुआ है। वह जिस दलित पर अत्याचार हुआ है उसको वो कैमरा के सामने लावे, बोले हम लोगों की बस्ती में पानी नहीं पहुंच रहा है, गया जहानाबाद ये सब जगह पर गिनवा रहे हैं। आप एक बात जान जाइए, जिस जगह का आप नाम बोल रहे हैं गया, जहानाबाद, राजगीर, तो आप जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी वो सब जिला के भागीरथी बन गए थे। जैसे भागीरथी जी गंगा जी को उतार दिए थे धरती
पर, वैसे हमारे नीतीश बाबू गंगा जी को उतार दिए वहाँ राजगीर में, नालंदा में। और जो लोग पानी की कमी की बात कर रही है, हमको लगता है उसका सूझबूझ ही कमी है। अगर उसका सूझबूझ ऐसा रहता ना तो ये सब छोटा मोटा बात नहीं बोलता। ये कौन, कहाँ पानी की कमी है, कहाँ किल्लत है? बीजेपी तो बता रही है। बीजेपी क्या बोल रही है उस चीज को मत बोलिए, उस चीज को मत रखिए। बीजेपी का काम ही है अफवाह फैलाना, बीजेपी का काम है झूठा बोलना, बीजेपी का काम है दंगा फसाद करवाना। बीजेपी तब के करवाता है, इससे पहले नहीं हुआ था वो थी रामनवमी, इसी बार रामनवमी हुआ है। तो सरकार आपका था। अरे सरकार हमरा था तो झंडा लेके बीजेपी के लोग ने दौड़ रहा था, के बेनकाब हुआ वहां सासाराम में? किसका काम था? आज जहां भी दंगा फसाद हो रहा है उन्हीं लोगों का काम है, दूसरे लोग को उससे कोई मतलब रहता है? लोग को अपना काम से मतलब रहता है। आप लोग सनातनी तो है नहीं, असली सनातनी तो भाजपाई लोग हैं। सनातनी वह भी सनातनी नहीं है, वह सनातनी का ढोंग धर रहा है। अब आपने सनातनी का बात कहा, आप राम भक्त रहे तो हम लोग असली भीम भक्त हैं। हाँ वो राम भक्त है, हम लोग भीम भक्त लालू भक्त हैं। भीम भक्त लालू भक्त का राम भक्त नहीं टिकता है, नहीं। अरे महाराज कह रहा है कि सबसे बड़ा हिंदूवादी लोग हम ही लोग हैं, हम लोग के बिना सरकार नहीं बनेगी किसी का। सबसे बड़ा हिंदूवादी की बात करता है जो लोग, एक ये बाबा आया था आपका पटना में, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा शास्त्री आप कैसे बोलते हैं? आप उसका सर्टिफिकेट देखे हैं? गर्ग लिखा है। नहीं, सर्टिफिकेट आप देखे हैं? शास्त्री बोलते हैं। आप लोगों को पत्रकार के मुंह से उसके नाम में शास्त्री नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपने उसका सर्टिफिकेट नहीं देखे हैं। हम पंडित धीरेन्द्र जी बोल सकते हैं उसको, शास्त्री नहीं। तो हाँ आए थे पंडित धीरेन्द्र जी, जब आए थे तो देखे थे न, हिंदुए राष्ट्र बनाने के लिए चले थे। अभी भी बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं तो हम तो चैलेंज करते हैं बीजेपी के लोग के, पहले एगो हिंदू गांव बना दें तब बुझेंगे हिंदू राष्ट्र बना दें। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? क्या दिक्कत है आपको? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी ने मिलकर यह देश बनाई। यह देश में जितना अधिकार हिंदू का है, उतना मुसलमान का, उतना सिख का, उतना ईसाई का है, उतना बौद्ध का है, उतना जैन का है। और सभी लोगों के पुरखों ने, सभी लोगों के पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में अपना खून बहाया है। इसलिए इस देश में सभी लोगों का बराबर का हिस्सा है, न कि सिर्फ हिंदू का यह देश है। 56 को देश इस्लामिक देश है, आपको एक हिंदू राष्ट्र क्या दिक्कत है? 56 छोड़ कितनों इस्लामिक देश रह जाए, अब हमको क्या दिक्कत है आपको बताते हैं। जहाँ 56 राज इस्लामिक राज है, यानी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ एक भी हिंदू कहता है कि हम खतरा में है? नहीं। तो यहाँ कैसे हिंदू खतरा में है जहाँ 85-90% हिंदू है? 20% वाला जुल्म करता 80% पर कह रहे गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह तो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उनको अपना कोई था पता रहता है। तो आपको क्या कहे थे, ये लोग दंगा फसाद कराने वाले लोग ही हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, ये लोग भाईचारा खत्म करने वाले लोग हैं, ये लोग गंगा जमुना तरहेज खत्म करने वाले लोग हैं। यह लोग जो भी बोलता है वह सिर्फ सांप्रदायिकता का बात बोलता है। कभी इन लोगों के मुंह से, गिरिराज बाबू के मुंह से कभी विकास का बात सुने? विकास लेकिन देश हित में बोलते हैं। देश हित में? देश हित क्या हुआ? हिंदू मुसलमान बोलना देश हित हो गया? अगर देश हित में ही उसको बोलना है, संविधान के बात बोले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बात बोले, तब न बुझेंगे वह देश हित का काम कर रहा है। एक तरफ वह लोग संविधान भी मानने के लिए नहीं तैयार है और दूसरे तरफ देश हित की बात करता है। जो संविधान का शपथ लेते हैं लेकिन संविधान के अनुरूप काम करते हैं वो लोग? संविधान का अनुरूप काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि बीच बीच में ये लोग कहता है संविधान खत्म कर देंगे, संविधान संशोधन करते हैं, बीच बीच में ये लोग संविधान पर उंगली उठाते हैं। अच्छा रामवृक्ष जी ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र दिक्कत कहाँ है, क्यों दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र यह बनने लायक यह देश है ही नहीं कि यह हिंदू राष्ट्र बनेगा। दिक्कत कहीं कुछ किसी को नहीं है। आप कहते हैं आप हिंदू हैं, आप कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, मुसलमान कहेगा हमको मुसलमान राष्ट्र चाहिए, सिख कहेगा हमको सिख राष्ट्र चाहिए, ईसाई कहेगा हमको ईसाई राष्ट्र चाहिए, बौद्धिस्ट कहेगा बौद्ध कहेगा हमको बौद्ध राष्ट्र चाहिए, जैन कहेगा हमको जैन राष्ट्र चाहिए। क्या गो राष्ट्र एगो देश में बनाइएगा? आप ही जवाब दीजिए पहले।
मतलब कहने का मतलब कि हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। सब कोई इसका मतलब ही नहीं बनता है। लोग अपना मूर्ख की तरह बात करता है। जिस लोग के दिमाग में कुछ नहीं घुसता है वह लोग हिंदू और मुसलमान की बात करता है। तो जिसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता है वो हिंदू मुसलमान की बात करता है। और लालू यादव जी है जो गरीबों की मसीहा है, चाहे बीजेपी कुछ भी बोले, लालू यादव जी गरीबों की मसीहा है, ऐसा कहना रामवृक्ष सदा जी का, जो कि आरजेडी से विधायक है। तो साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।